Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Dr. Dolittle Learns a New Language. It's a story about a doctor. एक डॉक्टर के ऊपर स्टोरी है जिनको एनिमल्स को पालना बहुत पसंद था, एनिमल्स के बीच में रहना बहुत पसंद था। और इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे उन्होंने एक नई लैंग्वेज सीखी, वो क्या थी, कैसी थी, कैसे सीखी, किससे सीखी, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो सबका ध्यान रहेगा। John Dolittle, MD, was a proper doctor and knew a whole a lot. He was a डॉक्टर थे, उनका पूरा नाम था जॉन डो लिटल, और वो प्रॉपर डॉक्टर थे, उनको बहुत कुछ नॉलेज थी, बहुत कुछ उनको मालूम था। He lived in a little town called Puddleby on the Marsh. उनके टाउन का नाम था, छोटा सा टाउन था, उसका नाम था Puddleby on the Marsh. All the people, young and old, knew him well. जो लोग थे वहाँ के, छोटे बड़े, सब उनको अच्छे से जानते थे, उस डॉक्टर को। And whenever he walked down the street in his high hat, everyone would say, "There goes the doctor. He's a clever man." और जब भी वो स्ट्रीट पे अपनी हाई वाली हैट पहन कर निकलते थे तो सब उनको डॉक्टर को देखकर बोलते थे, "Look, he's a doctor. He's a clever man." ये चलाक है। He's a clever, चलाक नहीं मतलब समझदार इंसान है। And the dogs and the children would all run up and follow behind him. सारे बच्चे, जितने भी डॉग थे वहाँ के, स्ट्रीट डॉग्स थे या बच्चे थे, उनको फॉलो करते थे, उनके पीछे भागते थे। And even the crows that live in the church tower could caw and nod their head. और जैसे वो निकलते थे, जो भी चर्च के टावर के ऊपर क्रोज रहते थे, उसको देख के अपना हेड ऐसे हिलाते थे और कॉ कॉ करना शुरू करते थे जब भी वो घर से बाहर निकलते थे डॉक्टर। The house he lived in on the edge of the town was quite small. और जिस घर में वो रहते थे वो बहुत कोने पे रहते थे, छोटा सा टाउन की एज पे रहते थे और छोटा सा घर था। बट हिज गार्डन वॉज वेरी लार्ज एंड अ वाइड लॉन, और जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था। स्टोन की सीट्स थी, वीपिंग विलोज थे। वीपिंग विलोज हैंगओवर मतलब वीपिंग विलोज एक तरह का ट्री है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का बहुत शौक था। एंड केप्ट मैनी काइंड्स ऑफ पेट्स, और बहुत सारे पेट्स थे उनके पास। बिसाइड द गोल्ड फिश थी इन द पॉन्ड इन हिज गार्डन, रैबिट्स थे इन द पेंट्री, माइस इन हिज पियानो, माइस मतलब चूहे उनके पियानो, स्क्विरल इन क्लोजेट, एंड हेजहॉग इस काइंड ऑफ अ मैमल जिसके ऊपर बड़े कांटे कांटे से होते हैं, गोल गोल से, इन द सेलर। मतलब अलग अलग तरीके के एनिमल्स उनके पास थे। ही हैड अ काउ विद अ काफ टू, काउ उसका बच्चा, एंड एन ओल्ड लेम हॉर्स था 25 ईयर्स ऑफ एज का, 25 साल पुराना घोड़ा, horse, chicken, pigeons, lambs, and many other animals. But his favorite pets were Dab Dab the duck, Zip the dog, Polynesia the parrot, and Owl Toto. पर उनके जो फेवरेट थे वो कौन कौन थे? डैब डैब द डक, जिप द डॉग, और पोलिनेशिया द पैरेट, और आउल का नाम था टूटो। When you love animals, when you love animals, नेक्स्ट पेज पे पढ़ रही हूँ मैं, ये जो मैं दोबारा रीड करती हूँ कि उनके पास क्या क्या था दोबारा से। नेक्स्ट पेज पे ये था, द सेलर ही हैड अ काउ विद अ काफ, ओल्ड लैम हॉर्स 25 ईयर्स ऑफ एज, एंड चिकन्स, अ पिजन्स, अ 2 लैम्स, एंड मैनी अदर एनिमल्स। बट हिज फेवरेट पेट्स वर, दोबारा बता, उनके जो फेवरेट पेट्स थे उसका नाम था डैब डैब द डक, जिप द डॉग, पोलिनेशिया द पैरेट, और आउल टोटो। ओके, व्हेन यू लव एनिमल्स सो मच, व्हाई डोंट यू डॉक्टर देम? वो कोई उनसे आस्क पोलिनेशिया वन डे, टेक केयर ऑफ एनिमल्स, बी एन एनिमल डॉक्टर। तो उनके पैरेट, क्योंकि पैरेट तो बोलते हैं, तो पैरेट ने एक दिन से बोला कि व्हेन यू लव एनिमल्स सो मच, जब आपको जानवर इतने ही पसंद है, व्हाई डोंट यू डॉक्टर देम, आप उनके डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? टेक केयर ऑफ एनिमल्स, बी एन एनिमल डॉक्टर, उनका ध्यान रखो, एनिमल डॉक्टर बनो। I don't treat animals because I'm a doctor for people and there are plenty of animal doctors. तो वो पॉलिनेशिया मतलब अपने पैरेट को जवाब देता है कि मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, जानवरों के तो बहुत डॉक्टर हैं। Said John Dolittle, putting the flower pots outside on the window still to get the rain. मतलब वो बात करते करते अपने फ्लावर पॉट को खिड़की पे रख रहे थे कि उन पे बारिश पड़े। येस देयर आर प्लेंटी, तो पॉलिनेशिया बोलता है कि हाँ बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, पर जितने भी हैं वो अच्छे नहीं हैं। नाउ लिसन डॉक्टर एंड आई विल टेल यू समथिंग, डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? अब वो पॉलिनेशिया जो है, जो उनका पैरेट है, वो कहता है कि सुनो मेरी बात डॉक्टर, मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ, तुम्हें मालूम है कि जो जानवर हैं वो बोल सकते हैं, जो एनिमल्स हैं वो बात कर सकते हैं, दे कैन, डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, के एनिमल्स बात कर सकते हैं?
आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। उसने बोला हाँ मुझे मालूम है पैरट तो बात कर सकते हैं। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस। वो कहती है हम जो पैरट है हम दो लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, एक इंसानों की लैंग्वेज और एक बर्ड की लैंग्वेज। सेड पॉलिनेशिया प्राउडली, जो पॉलिनेशिया का पैरट है वो बहुत प्राउडली बोलता है कि यस हम दो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, एक अपनी खुद की और एक इंसानों की। इफ़ आई से फिर वो एग्जाम्पल देता है। इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी। क्या जब मैं बोलूँगा पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर तुम समझोगे, बट हियर दिस, काका कोई ई फी, वो उसे बोलती है अगर मैं ऐसे बोलूँ पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर तो ये तुम समझोगे, क्या तुम ये समझ पाओगे? काका कोई ई फी। गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन। वो हैरान हो जाता है सुनकर डॉक्टर, वो कहता है इसका मतलब क्या है? तो वो बताती है डैट मीन्स इज़ द पॉरेज हॉट या एट। पॉरेज होता है आपको कॉर्नफ्लेक्स टाइप का फूड होता है, कि वो बताती है इसका मतलब है कि पॉरेज हॉट है अभी तक, इन बर्ड लैंग्वेज, बर्ड की लैंग्वेज में। ओ माई सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट टू मी बिफोर। वो कहे तुमने कभी ऐसे मेरे से पहले तो बात नहीं करी। What would have been the good, said the Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You wouldn't have understood me if I had. वो कहती क्या फ़ायदा अगर मैं इस तरीके से तुमसे बात करूँगा, क्या तुम समझ पाओगे? नहीं, तुम ये लैंग्वेज समझ ही नहीं पाओगे। तो ओके, सो नेक्स्ट पेज। यस, टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है मुझे और बताओ। टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर एक्साइटेडली, खुश होके। ही क्विकली रैन ओवर द ड्रेसर ड्रॉर एंड केम बैक विद द बुक एंड पेंसिल। वो जल्दी से भागा अपने ड्रॉर की तरफ, वहाँ से बुक और पेंसिल लेकर आया। नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड राइट इट डाउन, and I will write it down. This is interesting, very interesting. Something quite new. Give me the birds ABC first, slowly now. तो वो कहता है अब धीरे धीरे मुझे बताना कि कौन सा क्या क्या है। मैं बर्ड्स की लैंग्वेज लिखूंगा ABC में, कि स्लोली स्लोली, कि मतलब इसका मतलब ये होता है, ए से इसका मतलब ये होगा, बी से ये और सी से ये, और कहता है पर धीरे धीरे। So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. तो ऐसे उनको मालूम पड़ता है डॉक्टर को कि उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है और वो ऐसे बात करते हैं। And all the afternoon while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table patiently giving him bird words to put down in the book. और पूरी दोपहर वो बैठ के वहाँ पे, जब तक बारिश हुई, किचन के वहाँ पे बैठ के उसने उसको पेशेंटली, पॉलिनेशिया ने उनको लैंग्वेज सिखाई और उन्होंने हर एक चीज़ बुक में लिखी। एट टी टाइम when the dog Zip came in, the parrot said to doctor, see he is talking to you. जब वो कहती, जब चाय के टाइम पे उनका डॉग जिप उनके पास आया तो वो पैरट से बोलता है पॉलिनेशिया देखो ये तुमसे बात कर रहा है। looks to me as though he were scratching his ear, said the doctor. looks to me as though he were, वो कहता वो मेरे को देखकर अपने कान को खरोच स्क्रैच कर रहा था, सेड द डॉक्टर। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स। बट वो कह रहा है ज़रूरी नहीं है, पैरट कहता है ज़रूरी नहीं कि एनिमल हर बार अपने मुंह से बोले, सेड द डॉक्टर इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज। दे टॉक विद देयर ईयर्स, देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग। वो कहता है वो ज़रूरी नहीं अपने मुंह से बात करे, वो अपनी पूँछ से, अपने कानों से, अपनी टेल से, अपने पैरों से बात करते हैं। Sometimes they don't want to know a noise. Do you see the way he's twitching up one side of his nose? Do you see कि वो अपनी नाक को किस तरीके से वो कर रहा था। उनको कई बार नहीं बोलना होता, they want to make, उनको आवाज़ नहीं करनी होती कई बार, इसलिए वो कभी अपने हाथों से, अपनी नाक से, अपने कानों से बात करते हैं इशारे में। तो डॉक्टर बोलता है व्हाट डज दैट मीन, आस्क्ड द डॉक्टर। दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। तो उसने बताया कि उसने वो आपको ये आके बता रहा है कि देखो बारिश रुक गई है। क्लियरली ही वॉन्ट्स यू टू टेक हिम आउट फॉर वॉक। वो चाहता है कि आप उसको बाहर लेकर जाओ। ही इज़ आस्किंग यू अ क्वेश्चन। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेज फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। जब कहता है उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, क्या जब भी डॉग्स को कुछ क्वेश्चन पूछना होता है वो अपनी नोज़ को यूज़ करते हैं। After a while, with the parrot's help, doctor got to learn the language of animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. और उसने ऐसे करके लैंग्वेज सीखी और वो अब आराम से एनिमल्स से बात भी करता था और उनकी बात को समझता भी था। Polynesia brought her sick friends and doctor began to treat their illness. और जो Polynesia है, जो पैरट है, उस अपने
सिक फ्रेंड मतलब बीमार दोस्तों को लाया और बीमार दोस्तों का इलाज किया डॉक्टर ने. One day a farmer brought his old plow horse to the doctor. The poor horse was very glad to find a man who could talk in horse language. एक उसका दोस्त था, एक फार्मर था, वो अपने हॉर्स को लाया जो बीमार था, पर हॉर्स बड़ा खुश हुआ ये देखकर कि कोई तो है जो उसकी लैंग्वेज में बात कर सकता है. नेक्स्ट पेज पे वो दिख रहा होगा फोटो के अंदर. यू नो डॉक्टर सेड द हॉर्स. अब से हॉर्स डॉक्टर से बात कर रहा है. That vet over the hill knows nothing at all. He has been treating me 6 weeks now for spavins. I am going blind in one eye, but that stupid man over the hill never even looked at my eyes. He kept on giving me big pills. I tried to tell him, but he couldn't understand a word of horse language. Okay. So, डॉक्टर उसे से क्या बात कर रहा है हॉर्स कि मैं इतने टाइम से जा रहा हूँ एनिमल्स के डॉक्टर के पास जो हिल के ऊपर है, और कहता है 6 हफ्तों से 6 वीक से वो मुझे स्पैविन्स की ट्रीटमेंट है. स्पैविन्स की ट्रीटमेंट होती है बोन्स में, जो हड्डियों की प्रॉब्लम, हॉर्सेस के जो हड्डियों की प्रॉब्लम होती है उसको स्पैविन्स बोलते हैं. और वो कहता है मैं आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आँख से अंधा हो रहा हूँ, बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आई. और जो वो बेवकूफ़ इंसान है, वो जो डॉक्टर है, उसने कभी भी मेरी आंखों का चेकअप किया ही नहीं. ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, मुझे बड़ी बड़ी गोलियां देता रहा. आई ट्राई टू टेल हिम, मैं उसे बताता रहा, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज. तो वो घोड़ा उसे क्या बता रहा है हॉर्स कि आप समझ गए कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम, पर जो वो डॉक्टर था जिसके पास मैं जा रहा था पिछले 6 हफ्तों से, उसको तो एक बार भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या दिक्कत है. वो मुझे बार बार किसकी दवाइयाँ दे रहा है, स्पैविन्स की. स्पैविन्स क्या होता है, जो हॉर्स की हड्डियों में प्रॉब्लम होती है उसकी दवाइयाँ दे रहा है. कहता है वो मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं पाया. मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की पर वो समझ नहीं पाया. द डॉक्टर चेक द हॉर्स आई साइट एंड सेड व्हाट यू नीड इन स्पेक्टिकल्स. व्हाट यू नीड इज स्पेक्टर्स. अब वो बोलता है कि तुम्हें स्पेक्टिकल्स, तुम्हें चश्मों की ज़रूरत है. The horse thought for the moment, said, why not? There's no reason why horse shouldn't wear glasses. The same as people. What I need is spectacles. डॉक्टर कहता है बिल्कुल. वो हॉर्स कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल. अगर इंसान आंखों के चश्मे पहन सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं. What I need is spectacles. मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे चश्मों की ज़रूरत है. Of course, said the doctor. I'll get you some at once. मैं तुम्हें लाकर देता हूँ. आई वुड लाइक टू पेयर लाइक योर्स, सेड द डॉक्टर. कहता है जैसे आपने पहने हुए ना मुझे वैसा ही चाहिए. ओनली ग्रीन में. दे विल कीप द सन आउट ऑफ द माई आइज वाइल आई एम प्लोइंग द फील्ड. तो हॉर्स कहता है मेरे आंखों में सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी जब मैं खेत में काम कर रहा हूँ, फील्ड में काम कर रहा हूँ. सर्टेनली, सेड द डॉक्टर. कहते हैं बिल्कुल. आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक. मैं ऐसे चश्मे तुम्हारे लिए अगले हफ्ते ला दूंगा. केम इन अगेन ऑन ट्यूसडे. वो कहता है ट्यूसडे को दोबारा आना. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. और फिर डॉक्टर ने चश्मा लाया, हॉर्स को चश्मा दिया और उसके बाद से जो हॉर्स है उसकी आंखें ठीक हो गई और वो आराम से काम भी करने लगा. And soon it became common sight to see farm animals wearing glasses in the country round Puddleby, and the blind horse was thing unknown. और जब ये चीज़ ट्रेंड शुरू हुआ तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई थी वहाँ के लोगों के लिए. लोगों की एनिमल्स की आंखें कमज़ोर हो रही है और उनको चश्मा पहनते हुए देखना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन दैट प्लेस नाउ, जहाँ पे वो रहते थे. And so it was with all other animals that were brought to him. As soon as they found that he could talk their language, they would told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. और जब एनिमल्स को मालूम पड़ने लगा कि वो उनकी लैंग्वेज में बात करने लग गए हैं तो एनिमल्स के लिए भी बहुत ईजी हो गया था उनको उनसे बात करना, उनको अपनी पेन, उनको अपनी तकलीफ़ समझाना, और डॉक्टर के लिए भी आसान हो गया था उनका समझना, और आराम से उनका इलाज भी वो कर पाते थे. Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with a big garden who really was a doctor. And whenever any creature got sick, not only horses, cows, dogs, but all the little things of the fields like harvest mice and water voles, badgers and bats, they came at once to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with the animals trying to get in to see him. अब जो लोग उनसे जो एनिमल्स ठीक होके जाते थे वो आगे जाके बाकी एनिमल्स को बताते थे कि देखो वहाँ पे एक ऐसा डॉक्टर रहता है ना, ही इज़ रियली अ डॉक्टर. उसको हमारी बात समझ आती है, वो हमारी हर बीमारी का इलाज अच्छे से
कर पाता है, ठीक है। अब हर कोई छोटे से बड़े से छोटा हर कोई एनिमल, हर कोई बर्ड उसके पास ही जाता था, उसी के घर पे जाता था, उसी के गार्डन में जाता था। वहाँ पे पूरा टाइम भीड़ लगी रहती थी उसके लॉन में, उसके गार्डन में, उसको देखने के लिए। समझ आया सबको यहाँ तक? नेक्स्ट पेज। There were so many that came that he had to have special doors made for the different kinds. He wrote horses over the front doors, cows over the side door, sheep on the kitchen door. Each kind of animal had a separate door. Even the mice had a tiny tunnel made for them into the cellar, where they waited uncomplainingly in the rows for the doctor to come around to them. अब बहुत तरीके से उसने अरेंज कर रखा था सबके लिए, सबके लिए अलग अलग दरवाजे, सबके लिए अलग अलग एंट्रेंस बना रखी थी। एक डोर पे हॉर्सेस का नाम लिखा था, एक डोर पे काउस का नाम लिखा था, एक डोर पे शीप का नाम लिखा था। हर एनिमल के लिए अलग अलग एंट्रेंस थी। इवन जो माइस थे, चूहे थे, उनके लिए एक छोटी सी टनल बना रखी थी और एक वेटिंग एरिया बना रखा था कि वहाँ जहाँ पे वो लोग जाके वेट भी करते थे। उनको पता था कि यहाँ पे हम वेट करेंगे और बहुत पेशेंटली वेट करते थे अपनी बारी के लिए कि वो डॉक्टर से मिल पाए। And so, in a few years' time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle. And the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands of the wonderful doctor of Pudley Bay on the marsh, who could understand their talk and help them in their troubles. In this way, he became famous among the animals all over the world. अब जो बर्ड्स यहाँ से वहाँ फ्लाई करती, जो माइग्रेशन बर्ड्स होती हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके दूसरी कंट्रीज़ के एनिमल्स को बताती थी कि ऐसे ऐसे वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं और इस तरीके से वो हमारी लैंग्वेज समझते हैं और जो भी हमें तकलीफ़ है, हमें पेन है, वो उस चीज़ का बहुत अच्छे से क्योर, बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। और इसी वजह से वो वर्ल्ड फेमस हो गए थे, ठीक है। तो आपको समझ आया चैप्टर? बहुत ही क्यूट और बहुत ही स्वीट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किस तरीके से डॉक्टर ने एनिमल्स की लैंग्वेज समझी और उसके बाद वो एनिमल्स का इलाज करने लगे और इनफैक्ट एनिमल्स भी उनसे कंफर्टेबल होने लगे और दूर दूर से अलग अलग जगहों से लोग अपने एनिमल्स को लेकर डॉक्टर डोलिटल के पास आते थे और उनका वहाँ पे इलाज करवाते थे। थैंक यू सो मच बेटा।